हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। आज अपन डिस्कस करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो ओनली मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा कितनी डोज लगती है, कहाँ कहाँ लगती है, वो सबको पता है। बस कौन सी वैक्सीन कौन से टाइम पे लगती है, बस उसका ट्रिक है। ओके, बस थोड़ी देर ध्यान से देखिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें 4 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। बर्थ पे कौन से वीक हैं, कौन से मंथ्स हैं और कौन से ईयर है। ओके, देखो बर्थ पे लगता है हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन और बीसीजी। ओके, वीक्स को यदि अपन 3 में डिवाइड करें तो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। 6 वीक पे लगता है पेंटावेलेंट, जिसमें 5 होती हैं। कौन सी होती है मैं बता दूंगा आपको। इसमें डीपीटी है 3, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और ये वाला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वाला वैक्सीन। ये टोटल 5 है। 10th वीक पे आपका पेंटा और ओपीवी लगता है। 14 वीक पे पेंटा, ओपीवी और आईपीवी, मतलब ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है ना, आईपीवी। तो ये दोनों सेम, 6 और 14 वाला। 10 वीक पे आईपीवी नहीं होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं मंथ पे। मंथ को डिवाइड करते हैं 2 में, 9 मंथ, और आप जस्ट डबल कर लीजिए, 18 मंथ लिख दो, और कहीं कहीं आपको 16 to 24 वीक मंथ्स भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, ये मीजल्स और रूबेला वाला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और विटामिन ए। नेक्स्ट सेम ही है, और 2 और ऐड हो गए, डीपीटी और ओपीवी। नेक्स्ट अपन ईयर पे जाते हैं, तो ईयर को 3 में डिवाइड करते हैं, 5, 10 और 15। कई जगह 5 को 5 to 6 लिखा होता है और 15 को 16 ईयर लिखा होता है। इसमें देखो 10 और 15 पे तो सेम है टीटी, और 5 और 6 वीक का 6 ईयर का बात करते हैं तो इसमें आता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। ठीक है, पेंटावेलेंट को याद रखने के लिए, पेंटा मतलब 5, याद आपको एक पेंट बना दिया मैंने, देखो। ठीक है, बेल्ट के ऊपर तो लिख दिया डीपीटी। ओके, तो इसमें 3 हो गई, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। और ये जो पेंट के 2 पांव डालने के लिए जो ये पार्ट्स हैं, इनके ऊपर बड़ा बी लिख दिया, एक छोटा बी लिख दिया। ठीक है, जो बड़ा बी है वो हेपेटाइटिस बी को डिनोट करता है, और जो छोटा बी है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस की वैक्सीन को डिनोट करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, मैं हट जाता हूं, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ओके, आपको 2 सेकंड देता हूं मैं आपको ट्रिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ओके, डन। नेक्स्ट फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, अभी मैं मिटाऊंगा इसको। ओके, अपन ने पिछले फ्रेम में बात की थी कि ओनली 4 ही कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। कौन से आपको मैंने बताया था, बर्थ, वीक, मंथ और ईयर। ये 4 कंसेप्ट याद रखने, अपने आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद हो जाएगा। उनके सबके जो फर्स्ट लेटर हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। बर्थ का बी ले लिया, वीक का डब्ल्यू ले लिया, मंथ का एम वाई, बी डब्ल्यू एम वाई। आप ये वर्ड याद रखिए, बी डब्ल्यू एम वाई, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बी एम डब्ल्यू वाई। बी एम डब्ल्यू तो सुना है ना आपने, वाई, ऐसे भी याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, आपको ये वर्ड याद रखना है, बी डब्ल्यू एम वाई। इसका मतलब बर्थ, एट वीक, एट मंथ, एट ईयर। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पहला कंसेप्ट, बी। ठीक है, बर्थ, ये वाला बर्थ, बी। ठीक है, इस बर्थ को मैंने देखो स्पेशल तरीके से लिख दिया है, आपको ये याद रखना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, इस बर्थ को मैंने स्पेशल तरीके से लिखा है, देखो वही स्पेलिंग है, देखो BIRTH। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो बी है, इसको अपन याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी से। पेंटावेलेंट में भी मैंने पेंट के ऊपर बी लिखा था, बड़ा वाला। उस बड़े वाले बी का मतलब क्या था, हेपेटाइटिस बी था। तो वही सेम कंसेप्ट है, बी हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और जो ये IR है उसको मैंने देखो अलग तरीके से लिखा है। इसके ऊपर जो डॉट आता है, ठीक है, इस डॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने एज ए ड्रॉप आपको दिखाया है। ड्रॉप आपने पोलियो में देखा होगा, दो बूंद जिनकी की, वो वाली ड्रॉप है। ठीक है, इस ड्रॉप से आपको याद रह जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। और लास्ट वाला जो TH है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, TH को देखो मैं B बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या बन गया, TB। और आपको सबको पता है
टीबी को मतलब रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन और बीसीजी। फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट फ्रेम पे अपन शिफ्ट करते हैं। ओके, तो अपने बर्थ की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वीक्स। कौन कौन से वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वीक्स को अपन ने 3 में डिवाइड किया है, 6th वीक, 10th वीक और 14 वीक पे, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मैंने बताया है कि आपको एक वर्ड याद रखना है, BWMY। बी डिस्कस हो गया बर्थ वाला, अब डब्ल्यू पे आते हैं, ठीक है। ये डब्ल्यू बनाया है मैंने, ये इंस्पायर है एक मूवी से। आपने मूवी देखी होगी धमाल, फर्स्ट वाली, ठीक है, जिसमें प्रेम चोपड़ा साहब है ना मरते हुए है ना अपने जो 4 हीरो हैं उनको बता के जाते हैं कि गोवा में एक सेंट सेबेस्टियन गार्डन है जिसमें बहुत बड़ा डब्लू है, उसके नीचे 10 करोड़ रुपए, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। वही मैंने बड़ा वाला डब्लू बनाया है, उसके नीचे 10 लिखा है, 10 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पे अपने 10 करोड़ रुपए नहीं है, 10 वीक से डिवाइड अपन डिस्कस करेंगे, 10 वीक मानेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और जो ये डब्लू है इसके 3 पॉइंट दिए मैंने, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, 3 पॉइंट है। तो देखो इस पे तो 10th वीक हो गए, और प्लस माइनस आप 4 कर लो, प्लस माइनस 4 कर लो, प्लस माइनस माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 14 वीक आ जाएगा। तो अपन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 6th वीक वाला माइनस 4 कर दिया, 10 वीक वाला और एक 14 वीक वाला प्लस 4 कर दिया। ओके, याद रह जाएगा, ठीक है। अब उस मूवी में उस बड़े डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए थे, यहां पे अपने पास कुछ और भी निकला उन 10 करोड़ रुपए के साथ में। क्या निकला है उसमें? देखो नीचे 5 रोटी और 2 बूंद पानी की निकली है। ओके भाई, देखो उस डब्लू के नीचे कितनी भाग दौड़ होती है उस मूवी में, भाग दौड़ होती है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। तो उस भूख प्यास को मिटाने के लिए अपन को 5 रोटी और 2 बूंद पानी की भी उसके साथ में मिली है। ओके, तो देखो नीचे ये 5 रोटी और 2 बूंद पानी का लिखा हुआ है, ठीक है। अपने पास 3 स्पॉट है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये पौधे के ऊपर है, जस्ट बहुत ऊपर है। तो ये 2 ज्यादा ऊपर हो गए, इन्होंने यहाँ पहुंच गए हो, तो उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, तो उनको ज्यादा प्यास लगी होगी, ज्यादा डिहाइड्रेटेड हुए होंगे। तो ज्यादा डिहाइड्रेट होने पर अपन इंजेक्टेबल भी देते हैं। तो जो 2 ऊपर वाले 2 स्पॉट हैं उन पे पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत की है, तो वहां पे अपन इंजेक्टेबल भी देंगे साथ में। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 5 रोटी और 2 बूंद पानी की तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ में जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पहुंचने वाले ज्यादा भाग दौड़ करी है, उनको ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उनको इंजेक्टेबल भी मिला है। तो इंजेक्टेबल से अपने यहाँ पे यह है कि ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ साथ में ये क्या हुआ है अपना, इनको क्या मिलेगा, इंजेक्टेबल ये पोलियो वैक्सीन भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 6th वीक पे क्या मिलेगा। देखो इन्होंने ऊपर का स्पॉट है तो ज्यादा मेहनत की है, तो इंजेक्टेबल तो मिलेगा ही मिलेगा इनको। और नीचे जो क्या लिखना है, 5 रोटी। 5 रोटी से अपन का क्या मतलब, 5 से अपन को पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट में क्या था अपन ने बता दिया पहले, डीपीटी, और दोनों जो पांव हैं उनके ऊपर मैंने एक बड़ा बी लिखा था, एक छोटा बी लिखा, हेपेटाइटिस बी और एक अपना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस, ठीक है। रोटी से मतलब रोटा याद रखा है, रोटा वायरस उसका वैक्सीन हो गया। और 2 बूंद पानी से 2 बूंद जिंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन। मतलब 6th वीक पे इंजेक्टेबल प्लस ये आपका ये आई गया है, अंडरस्टूड। और 10th वीक के ऊपर क्या है, ये ही मिलेगा ओनली, 5 रोटी और 2 बूंद पानी की, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस और ओपीवी। 14 वीक पे सेम 6th जैसा ही है, ठीक है। ज्यादा मेहनत की, ऊपर का स्पॉट है तो इंजेक्टेबल ये तो मिलेगा। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बी भी क्लियर हो गया, डब्ल्यू भी क्लियर हो गया। इसके कंसेप्ट में आपको एक नई चीज आई है ना, ये रोटा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में मैंने पूरा जो शेड्यूल बनाया था उसमें रोटा नहीं लिखा हुआ था, आप लिख लेना, ठीक है। वीक्स में रोटा तीनों में आता है, ठीक है, 6th, 10th और 14 के ऊपर। बाकी कंसेप्ट क्लियर है ही। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मंथ की ओर। ओके, अपन ने डिस्कस कर लिया बर्थ के बारे में, वीक के बारे में। तो नेक्स्ट फ्रेम अपना या कंसेप्ट है मंथ। देखो मंथ एम, ओके, तीसरा कंसेप्ट।
अपने डिवाइड किया था स्टार्टिंग में 2 में 9 मंथ पे, और उसका जस्ट डबल कर लो 9 टू जस्ट 18 मंथ कर लो। कई जगह 16 टू 24 मंथ भी लिखा होता है, वो आप जैसे भी याद रखना चाहते हो आप रख लो। 9 ऐसे याद रख लो 9 और जस्ट डबल। ठीक है, मैंने एम का जो कंसेप्ट है वो एम को इस तरीके से लिखा है, माउंटेन, चोटियां, 2 चोटियां बनाई, पहाड़ बनाए, माउंटेन। एम का मतलब मन तो याद रख लो यार, याद रखने के लिए माउंटेन याद रख लो। देखो 2 मैंने चोटियां बनाई है, एक ये छोटी है और एक जस्ट इससे डबल है। ये छोटा पहाड़ है और जस्ट एक ये चोटी उससे जस्ट डबल है, 9 और जस्ट डबल 18। ठीक है, तो इस जैसे भी कोई पहाड़ होता है बड़ा है, जैसे एवरेस्ट है, उसके ऊपर पहुंचने वाले आदमी का नाम याद रहता है। ठीक है, कि इस चोटी पे फतेह इसने किया, तो अपने जो बनाई है इस पे फर्स्ट जो चोटी है, जो छोटी वाली 9 मंथ वाली, ठीक है, छोटी वाली है जस्ट डबल वाली, जो छोटी वाली पे जो फतेह किया है किसने किया है, मिस्टर ए। ठीक है, आपको याद रखना है मिस्टर ए, जो कि जापान से है, जापानी है वो। ठीक है, तो फर्स्ट जो इस चोटी पे फतेह करने वाले कौन है, मिस्टर ए, जापानी। और जो इससे जस्ट डबल वाली है उस पे भी किसने फतेह किया है, मिस्टर ए ने किया है, लेकिन वो 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, जैसे होता है ना मिस्टर ब्राउन फर्स्ट, मिस्टर ब्राउन सेकंड, वैसे यही है, मिस्टर ए ये फर्स्ट वाले और जस्ट वो जो जिसने इसके डबल वाली किया तो वो 2 नंबर वाले हैं। देखो मिस्टर ए 2, वो भी जापान में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, एम से माउंटेन याद रखना है, 2 माउंटेन बनाने, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, 9 18 जस्ट डबल वाला। इस चोटी पे फतेह करने वाले मिस्टर ए जापानी और इस पे फतेह करने वाले मिस्टर ए 2 नंबर वाले जापानी। ठीक है, अब याद रखने के लिए जस्ट 9 मंथ के ऊपर किसने किया, एम आर का मीजल्स और रूबेला, मीजल्स और रूबेला लिखा हुआ है नीचे देख लो। ठीक है, ए का मतलब है विटामिन ए की डोज, और जापानी से आपको याद रखना है जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है वो। ठीक है, मीजल्स, रूबेला, विटामिन ए और जापानीज एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट जो जस्ट डबल है, ठीक है, जो मिस्टर ए 2 है उसका जस्ट ये तो वो सेम आ गया, मीजल्स, रूबेला, विटामिन ए, जापानीज एनसेफेलाइटिस। और 2 का मतलब डी से 2 लिखा है, देखो हिंदी में DO 2। ठीक है, इस डी का मतलब है डीपीटी अपनी। ठीक है, और ओ का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर पे अपन शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट क्लियर हो गए, बर्थ, वीक और मंथ। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने बात कर ली थी बर्थ की, वीक की और मंथ की। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना ईयर का है। ठीक है, तो देखिए ईयर में कैसे करते हैं, पहले बताया हुआ, फर्स्ट ट्रेन में बताया था मैंने, ईयर को अपन 3 में डिवाइड करते हैं, 5, 10 और 15। आप ऐसे याद रखो 5, 10, 15, 5 का गैप करके 3 टुकड़े कर लो, 5, 10 और 15। कई जगह 5 को 5 से 6 ईयर लिखा होता है और 15 को 16 ईयर लिखा होता है। बस आप याद रखने के लिए 5, 10, 15 ऐसे लिखो, 3 का से। अब 5 पे कौन सी लगती है, 10 पे कौन सी लगती है, 15, उसको याद रखने के लिए देखो ये बनाया मैंने, y को ऐसे कैसे उठाया, ऐसे, ये देख लीजिए y है। ठीक है, और उसको ऐसे सर्कल कर दिया, उसके चारों तरफ ऐसे सर्कल कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा निशान कहीं पे देखा है, ये साक्षरता अभियान वाला निशान है, देखा आपने, ऐसे वही है। ठीक है, उससे अपन को याद रह जाएगा। अभी देखो ध्यान से देखिए, ये y है, ठीक है, इसके 3 पॉइंट है, वैसे ही 3 है अपने पास में। ओके, अब इनको ध्यान से देखिए, ये y है ना, इस लाइन को काट रहे हैं, T बन गया, देखो बन रहा है T, इस लाइन को भी काट रहा है, बन गया T, और ये जो सेम लाइन है ये वाली, इसको भी काट रहा है, तो 3 T बन गया अपने पास। इस T से ये T आएगा, ये देखो एक सेम लाइन है तो दोनों T सेम आएंगे, T। ठीक है, TT मतलब टिटनस टॉक्सोइड, 10 साल पे और 15 साल पे ये टिटनस टॉक्सोइड का वैक्सीन लगेगा। ठीक है, और ये थोड़ी अलग डायरेक्शन में जा रही है, इस टी को अपन को याद रखने के लिए डीपीटी याद रखना है, अंडरस्टूड, रह जाएगा। देखिए ये है ट्रिक इसकी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, बर्थ, वीक, मंथ और ईयर। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा टिपिकल जरूर रहता है कि कैसे याद रहेगा, लेकिन मैंने भी जो सारे फ्रेम बताए आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले चुके हो, उनको एक जगह रखो
और उनको 2-3 बार मैंने जैसे बताया उनको अपने ब्रेन में घुमाओ, ठीक है, तो वो एकदम परफेक्टली चिपक जाएंगे, वो कभी नहीं भूलोगे आप। देखो बार बार किसी चीज को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बार बार टाइम वेस्ट करना। इस चीज से एक बार आप टाइम दे दो, फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे, ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। और दोबारा भी कभी भूल भी गए तो एक बार दोबारा देख लो स्क्रीनशॉट्स को, वापस वो बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाएगा आपको। ओके, और कंफ्यूजन का तो इसमें सवाल ही नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट अपने ट्रिक से उसमें ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ में।